आज का पंच में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। यूपी में जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। मंडल से लेकर तहसील तक अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। ऐसे में जनगणना में बाधा डालने या फिर लापरवाही पे सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। साथ ही 1000 रुपए तक जुर्माना और वहीं 3 साल तक की हो सकती है जेल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी तक पहुंचा दे। जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी। अधिसूचना में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय। मंडल से लेकर तहसील अधिकारियों की अब जवाबदेही तय होगी। और जनगणना में बाधा डालने या लापरवाही करने पर इस अधिसूचना के तहत जुर्माने की बात कही गई है। 1000 रुपए से तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और केवल जुर्माना ही नहीं, अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो 3 साल की सजा भी हो सकती है। 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी तक पहुंचा दें, जहां जनगणना को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। दरअसल अधिसूचना में अधिकारियों की जिम्मेदारी अब तय होगी। साथ ही मंडल से लेकर तहसील तक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि जनगणना में बाधा डालने या लापरवाही पर अब सजा का प्रावधान किया गया है। और यहाँ जिक्र एसआईआर का भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जब तमाम राज्यों में शुरू हुई तो वोटरों के नाम लिस्ट में जुड़वाने और कटवाते वक्त जनगणना के लिस्ट के अपडेट ना होने का प्रकरण भी सामने आया। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि जनगणना की सूची से किसी का भी नाम छूटने ना पाए। और अब ग्राफिक्स के जरिए जरा ये भी समझिए कि यह सर्वे कब से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में मई और जून में हाउस सर्वे होगा। प्रथम चरण में घरों का सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे में जो प्रगणन होंगे वो घर घर तक जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही बताते चले आपको कि अब सर्वे से पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जिम्मेदारी किसको दी गई है ये भी समझिए। कमिश्नर मंडल जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं। डीएम प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व जिला जनगणना अधिकारी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी अपर जिला जनगणना के अधिकारी होंगे। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी भी अपर जिला जनगणना अधिकारी होंगे। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी भी अपर जिला जनगणना अधिकारी होंगे। और साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी भी अपर जिला जनगणना के अधिकारी होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के तमाम अधिकारियों को जनगणना में इस बार जवाबदेही निभानी होगी। एसडीएम उप जनगणना अधिकारी होंगे और वही तहसीलदार चार्ज अफसर होंगे। कानून को सहायक चार्ज अफसर बनाए गए हैं। नगर निगम से लेकर औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तक इसी तरीके से जवाबदेही तय की गई है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारियों के साथ उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें सरकार की ओर से ये बड़ी अधिसूचना जारी की गई है, क्या कुछ तमाम जानकारियां? बिल्कुल प्रगत, अगर सरकार की बात कर लें तो सरकार जनगणना की अधिसूचना जारी की है। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि जो कर्ता धर्ता है, जो कार्य करने वाला है, उसको कितना दिया गया है और उसकी जिम्मेदारी तय की गई है कि नहीं। और ये दोनों चीजें इस जनगणना में कार्यरत जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उनको प्रशिक्षण करने की बातें सामने आ रही हैं कि इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही गई है सरकार द्वारा। तो कहा जा सकता है कि जनगणना की जो प्रक्रिया होगी वो अपने निहित उद्देश्य को प्राप्त करेगी। इसके संकेत प्रारंभिक संकेतों से मिल रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति प्रशिक्षित होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छे से कार्य करेगा। और जब उसकी जिम्मेदारी तय होगी, जहां गड़बड़ी होगी, लापरवाही होगी, उसे सजा का प्रावधान होगा, तो व्यक्ति थोड़ा डरता भी है नियम कायदे कानून से, तो और मन से काम करता है। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो जनगणना की प्रक्रिया होगी, और जैसा कि आपने भी एसआईआर का जिक्र किया था, तो एसआईआर के समय जो त्रुटियां रह गई थी, जहां पे खामियां देखें कि जो भी जनगणना की सीट थी उससे कुछ बैलेंसिंग नहीं हो रहे थे। इसके साथ ही तमाम बीएलओ द्वारा कहीं कहीं पे लापरवाही भी बरती गई। तो उसी से बचने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है कि जिन अधिकारियों की हम ड्यूटी लगाएंगे, वो चाहे जिलाधिकारी लेवल पे हो, बीएसए लेवल पे हो, जिला पंचायत राज अधिकारी हो, या अन्य जो भी एसडीएम लेवल के अधिकारी, जिनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको
सरकार की तरफ से प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि आप जिम्मेदारियों के साथ अपने कार्य का निर्वहन करिए और जनगणना की प्रक्रिया को सफल बनाइए। बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि चूंकि जनगणना के समय के वोटरों की एज को पार करने वाले लोगों की संख्या बीते जनगणना के हिसाब से कुछ और है, और एसआईआर की प्रक्रिया जब आज हो रही है तो उसमें उससे अधिक लोग अपना नाम जुड़वा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 18 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, 18 साल के हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष को जरूर कहीं ना कहीं मुद्दा मिल जा रहा था कि संख्या में ये बैलेंस बराबर क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे में ये जनगणना इस वक्त जब हो रही है तो ये जरूरी है कि सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई त्रुटियां रह न जाए और दोनों ही सूची बहुत बैलेंस्ड दिखे। राघवेंद्र, अब जिक्र यहां पर एक और चीजों का करेंगे। इस बार जो अधिसूचना जारी की गई है इसमें हम अलग ये देख रहे हैं कि बहुत ऊपर के अफसर से लेकर के नीचे तक के अफसरों को इसमें शामिल किया गया है और सभी को जवाबदेही तय की गई है, सभी की। सबके साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि यूपी में इस बार की जनगणना केवल ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि सभी का नाम जनगणना की सूची में हो, हाउसिंग का भी सर्वे होना है और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होना। क्या इस तरफ इशारा दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को ही तटस्थ बना रही है? बिल्कुल शिवानी, अगर हम आरोप प्रत्यारोपों की बात हटा दें, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सरकार द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो विपक्ष उसकी आलोचना करता ही है। वो अलग बात है कि विपक्ष में कौन सी पार्टी है। बीजेपी भी जब तो सरकारों द्वारा जो काम किए जाते थे उसकी आलोचना करती थी, लेकिन अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर लें या इस समय जो जनगणना होने जा रही है उसकी बात कर लें, एसआईआर भी बहुत जरूरी था क्योंकि तमाम ऐसे मृतक वोटर थे जो वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो 2 से 3 शहरों में 2-3 राज्यों में मतदाता सूची में जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, कई ऐसे भी मतदाता थे जो फेक आईडी थी, जो अस्तित्व में नहीं थे लेकिन उनका मतदाता। तो एसआईआर की प्रक्रिया तो निर्वाचन आयोग द्वारा की ही गई है। अब इसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ की गई है, जनगणना की प्रक्रिया भी की जाए और कोई त्रुटि न हो। इसीलिए जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर आपकी तरफ से कोई लापरवाही होती है तो आपके लिए सजा का प्रावधान है। वो 1000 रुपये का भी प्रावधान है और 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। तो ऐसे में जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, वो कानून के डर से और अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और अच्छे ढंग से कार्य हो, इसी की तैयारी यूपी गवर्नमेंट द्वारा की गई है। छोटी सी जानकारी मैं और आपसे चाहूंगी, जिस तरीके से अभी शिवानी जिक्र कर रही थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा उठा था तो समाजवादी पार्टी की ओर से, तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से काफी बवाल मचाया गया था, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में जब जनगणना की सूचना जारी हो चुकी है तो विपक्षियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की ओर से किसी तरीके का बयान फिलहाल देखने को मिला है? प्रगति, मैं समझती हूं कि चूंकि जनगणना केंद्र और सरकार का सवाल नहीं है, जनगणना एक वो प्रक्रिया है जो साल दर साल होती है एक अंतराल के बाद, तो राजनीति इस मुद्दे पर उस तरीके की नहीं हो रही होगी जैसे कि एसआईआर को लेकर हो रही है। जनगणना राजनीति का चूंकि मुद्दा नहीं है। लेकिन राघवेंद्र, इस बार की अधिसूचना को लेकर जिस तरह की अधिसूचना जारी की गई है और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से जब जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की गई उसमें कहा गया कि इस बार की जनगणना राज्यों के साथ समन्वय बिठा करके की जाएगी। इसमें हम देख ही रहे हैं कि जनगणना की प्रक्रिया को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है, यानी कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, और पहले चरण में घर घर जाकर लोग घर घर पहुंचने वाले हैं, घरों का भी सर्वे होना है। इस तरीके से इस बार की जनगणना में क्या कुछ अलग चीजों को जोड़ा गया है जो अन्य सालों से अलग होगा, ताकि सरकार के पास, राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास लोगों के बारे में सही और सटीक जानकारी हो, समुचित जानकारी हो? बिल्कुल शिवानी, चूंकि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से जब बिहार का चुनाव हुआ, जब चुनाव परिणाम आए उसमें जब एनडीए गठबंधन को जीत मिली तो उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी चिंता की लकीरें बनी और अखिलेश यादव द्वारा बार बार यूपी में एसआईआर का भी जो विरोध किया गया उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि बिहार में उनको जो करारी हार मिली थी उससे वो उत्तर प्रदेश की संभावित हार को देख रहे थे और इसलिए लगातार पीडीए प्रहरी उन्होंने बनाया, गांव गांव में अपने लोगों को, समाजवादी लोगों को भेजा कि
एसआईआर में अपने मतदाताओं को नाम जोड़िए। बीच में वो काफी खुश भी दिखाई दिए कि उनके सारे मतदाताओं के नाम जुड़ गए, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली एसआईआर का वो अभी भी विरोध करते रहते हैं। और अब जब जनगणना होने जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार की जनगणना बेहद खास होगी, क्योंकि जब मतदाता सूची से भी मिलान किया जाएगा तो तमाम वो वोटर जो अस्तित्व में नहीं है या अपने शहर में नहीं है, जहां पहले उनका मतदाता सूची में नाम होता था, वो जब इस शहर में नहीं होगी तो एक प्रेस जनगणना की सूची आएगी जो पूरे उत्तर प्रदेश के सामने होगी। और नई अगर बात कर ले कि नया क्या है तो सबसे बड़ा यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से ये पहली जनगणना होने जा रही है। तो इसमें तमाम ऐसे वोटर, ऐसे मतदाता जो थे ही नहीं लेकिन लगातार सरकारी डॉक्यूमेंट में बने हुआ करते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिलता रहता था, एक तरह से कहा जाए कि जो सिस्टम का भ्रष्टाचार होता है उसका हिस्सा बने हुए थे, वो अब अस्तित्व में नहीं है। और जब जनगणना होगी तो जनगणना में खुलकर बातें सामने आएंगी कि वास्तव में हमारी जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के आधार पे ही कई ऐसे भ्रष्टाचारों बिल्कुल राघवेंद्र, इस बार की जनगणना केवल इस बात की जानकारी लेकर नहीं आएगी कि हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी जनसंख्या कौन से कास्ट में कितनी है, जनसंख्या किस तरीके की है, अर्थव्यवस्था के इंडेक्स पर कौन सी जनसंख्या कहां कितनी बैठ रही है, इन तमाम समुचित जानकारियों के साथ इस बार की जनगणना का जो डेटा है वो सामने आएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल होने वाली है, लेकिन बहुत जरूरी है ये प्रक्रिया। और यही कारण है कि इसमें अधिकारियों को इस तरीके से लगाया गया है, साथ ही अधिसूचना में सजा से लेकर जुर्माने तक की प्रावधान भी की गई है ताकि कहीं भी कोई लापरवाही ना बरतने पाए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।